मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने एक बार फिर कहा है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे का सच कुछ और ही है। ये चौंकाने वाला फैसला है और इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है। वहीं प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं कराना चाहती। बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की और कहा कि हालांकि फैसला कोर्ट में होना है, लेकिन बिहार में जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। पीसीसी कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष परसराम मदेरणा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गहलोत ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य ठीक था, दिन भर उन्होंने काम भी किया। अचानक क्या हुआ, शाम को इस्तीफा हो गया। अचानक क्या हुआ और पूरा देश चौकन्ना हो गया, चौंक गया। ये क्या हुआ, ये नौबत क्यों आई? उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरी गरिमा है और तरीके से आप बात करते, जो भी करते, रास्ता अपनाते। आपको पता नहीं वो धनखड़ साहब रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे। ये जो दबाव में चलता है इलेक्शन कमीशन, देखिए आप एफआईआर क्या हो रहा है बिहार के अंदर, खुला नाच हो रहा है। आप बताइए, अगर वोटर लिस्ट भी अगर आप उसमें भी वोटर्स को काटेंगे अपने खुद के सोच से, तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक तरफा जीत गए लोग। राहुल जी ने आर्टिकल लिखा, बार बार आगाह करें देश को। वो ये खाली पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की जिम्मेदारी भी वो साथ निभाए जो सच्चाई है, जिसके साथ में संविधान में संशोधन हो चुका है। चुनाव टाइम पे होंगे, ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य सरकारें गई भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उनको कहा कि चुनाव टाइम में काम करेंगे। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए इनको, पीएचडी मिनिस्टर में रहे, जहाँ जहाँ वो रहे। विभाग में अमृत छाप छोड़ी, पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। उनके रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए हाउस के अंदर अलग माहौल हुआ करता था। उनके टिप पे थे तमाम रेवेन्यू के क्या कायदे कानून है, क्या नियम है, कानून क्या कहता है। वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थे, वो अलग तरह की पर्सनैलिटी थे। और हम तो जोधपुर से हैं, वो जोधपुर से थे। इतना आप समझ सकते हो, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मुझे खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी में जीवन भर जो है सेवा करते गए, पार्टी की भी और किसानों की भी। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ आए हैं तो देखिए आप कितने लोग यहाँ पर आए हैं। एक बात का प्रतीक है कि उनके प्रति आज भी आस्था है। जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे तब कांग्रेस उनकी राज्यसभा में खिलाफत करती थी, लेकिन अब जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो कांग्रेस उनके समर्थन में आ खड़ी हुई है और लगातार ये अपील की गई थी कि धनखड़ के इस्तीफे पर पुनर्विचार किया जाए। जब इस तरह का सवाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किया गया तो उनका ये मानना है कि कांग्रेस का स्टैंड पहले भी उचित था और आज भी उचित है, क्योंकि तब विपक्ष के नाते धनखड़ का विरोध हुआ था, लेकिन अब जिन परिस्थितियों में उनका इस्तीफा हुआ है वो देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में ये सच्चाई भी बाहर आनी चाहिए कि आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा। साथ में अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि इस्तीफे का असली कारण तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ही जानते हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों के बाद क्या किसी तरह का स्पष्टीकरण आने वाले दिनों में जगदीप धनखड़ देंगे और बताएंगे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। क्योंकि कोई भी कांग्रेसी नेता या अन्य दल के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।